इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कुलगुरु सतानंद जी महाराज कुल पुरोहित हैं। इन्होंने शाखोच्चार किया। गुरु वशिष्ठ भगवान ने चक्रवर्ती महाराज के पूर्व के जहां तक स्मरण आया, इनके ये और शाखोच्चार किया। परंपरा देखिए, कुल की परंपरा का बोध हमको अवश्य होना चाहिए। जिस कुल में हमारा जन्म हुआ है उस कुल की, इसीलिए विवाह महोत्सव आदि में मर्यादा का, कुल का, और कम से कम कुछ नहीं तो 5 पीढ़ी तक मनुष्य देखता है कि इनके 5 पीढ़ी में कोई उद्वेग तो नहीं है, कोई विध्वंस तो नहीं है। कुल परंपरा एक व्यवहार है। कुल परंपरा के कारण परिवार में बच्चों में संस्कार की उपस्थिति होती है। इसलिए इसको जानना भी चाहिए और मानना भी चाहिए, चाहे जैसे नहीं। आजकल तो अंधाधुंध दरबार चल रहा है, कोई कुल नहीं। संस्कार भी एक तरफ चला गया बेचारा, वो भी रो रहा है कि हमको कौन पढ़ेगा, हम में कौन रमेगा। शाखोच्चार एक परंपरा है। हमारे पीछे क्या हुआ हम नहीं जानते, लेकिन ऐसा कोई कुल नहीं है जिसकी कोई विधि न हो, परंपरा न हो, निर्वाह न हो, तपश्चर्या न हो। मानना चाहिए, जानना चाहिए, जीना चाहिए, उसमें रमना चाहिए, रहना भी चाहिए। दोनों कुल श्रेष्ठों ने शाखोच्चार अर्थात कुल परंपरा का गान किया, बखान किया। इनके गांठ जोड़ी गई वर कन्या की। देखिए, कहते हैं जब गांठ पड़ जाती है तो पड़ी जाती है। क्या है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे थे पुनि ना जुरे, जुरे गांठ पड़ जाए। परंतु ये जो गांठ है विवाह की, वर कन्या के वस्त्र की जो गांठ है, ये इतनी मजबूत होती है, इतनी दिव्य होती है कि इस गांठ के पड़ने से प्रेम में प्रगाढ़ता उपस्थित हो जाती है। और 2 बात का जीवन में सर्वकाल बच्चों में ये संस्कार छोड़े, उपस्थित कराएं, उतारा जाए। संस्कार केवल बेटियों के लिए नहीं है, संस्कार हम सबके लिए है। पूरा परिवार संस्कार में अवस्थित रहना चाहिए। उतारा जाए कि इस प्रेम सूत्र का अर्थ होता है। इसलिए जब विवाह के पत्र को, जिसको विवाह पत्रिका बोलते हैं, हम भेजते हैं तो उसमें लिखते हैं परिणय सूत्र बंधन। 2 सूत्र होते हैं जिनको प्रेम के आधार पर बांधा जाता है एक दूसरे में। अरे सदग्रंथों में तो ऐसी विधि है कि कितने कार्ड पर कितने सूत्र लगेंगे तो उसका क्या अर्थ होगा, किसको कितने तंतु लगाकर भेजना चाहिए। आज तो वैसे लपेट दो, यूं नहीं लपेटना है। ये प्रेम सूत्र है। सुपर्णखा ने कहा प्रीति प्रणय बिनु निरर्थक है। संस्कार के बिना प्रेम का कोई अर्थ नहीं। सोने की गिल्ली ले लीजिए, उसमें संस्कार होता है तब वह जाकर गहने निर्माण करता है। व्यक्ति हो कि वस्तु हो, दवा हो, जड़ी हो, जब तक उसका संस्कार नहीं होगा तब तक उसका परिष्कार नहीं होगा।
संस्कार व्यक्ति की महत्ता को बढ़ा देता है। हम कहते हैं ना, अरे इनके बच्चे बड़े संस्कारित हैं, इनके बच्चे संस्कारित हैं, इसका अर्थ ये भी हुआ कि उनके नहीं भी हैं। स्पंदन तो दोनों करेगा ना। करी होम विधिवत गांठ जोगी ओन लाई भावनी। चतुष्पदी प्रारंभ हुई कुंवरो कुंवरी कल भावरी कुंवरी कुंवरी कल भावरी नयन लाभ सत सागर में जाई न भरानी मनोहर जोरी, जाई न भरानी मनोहर जोरी। जो उपमा कछो जो उपमा दो में वर आगे, दो में कन्या आगे, चतुष्पदी यही है ना। बुंदेलखंड में सप्तपदी तो नहीं। देखो विवाह में परिक्रमा 4 ही बार लगती है, उसका नाम है चतुष्पदी। सप्तपदी सनीमा से आई है। ये जो वैदिक विधि है उसमें 4 परिक्रमा ही है। कुंवरु कुंवरी कल भांवरी देही, सब अपने नेत्र को धन्य कर रहे हैं। मां और प्रभु की परिक्रमा करते की छटा का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। ऐसा लगता है जो रत्न जड़ित खंबे हैं, मानो करोड़ों करोड़ों कामदेव प्रत्यक्ष होकर भगवान श्री सीताराम जी के इस दिव्य चतुष्पदी महोत्सव का दर्शन कर रहे हैं। सबको परम आनंद प्राप्त हो रहा है। विद्वान लोग वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। आनंद देवता पुष्प वृष्टि करा रहे हैं, आनंद का आनंद के पुष्पों की। गुरुदेव ने आज्ञा दी, मेरी मां आसनस्थ हुई और मेरे सरकार राम सिंह सिर से तोड़ देही शोभा अरुण पराग जगत भरनी के सती घोष अहिलो बरनी के बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुसार पर दुलही में बैठे बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुसार पर दुलही में बैठे प्रभु ने मां के माथे में सिंदूर दान किया। अब गुरु आज्ञा हो गई, मेरी मां सिंदूर दान करने के बाद ही सरकार के वामांग में उपस्थित हो गई। अब बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय हो। पानी बटवा में कहा हो, थोड़ा जय जोर से बोलिए। बोलिए युगल सरकार की जय हो। थोड़ा जय, अपनी जय चाहे तो भगवान की जय जोर से बोलना चाहिए।
महात्मा लोग कहते हैं जो अपनी जय नहीं है, भगवान की जो बोलता है उसकी जय देवता अपने आप करा देते हैं। इसलिए फिर एक बार बोलिए, बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। उत्सव का आनंद है। अब स्थिति एक है, मनस्थिति दो हो गई। क्या? अवधेश ने सरकार के वामांग में जब मां जानकी जी को देखा तो चक्रवर्ती जी तो समाधि में चले गए। इस उत्सव का दर्शन करके चक्रवर्ती जी समाधिस्थ हो गए। गुरु वशिष्ठ जी ने मिथिलापति को बुलाया, कहा राजन सुना है आपकी और भी बेटियां हैं। महाराज वहीं 3 बेटियां हैं। तो बोले लाइए उनको भी, मंडप बनाई है, साज सजाई है, यहां भी महाराज के वहीं 3 लाला है। भैया हो, जानकी मैया की लग भगनी उर्मिला जी, कुशध्वज जी महाराज की 2 पुत्रियां, मां मांडवी, मां श्रुतकीर्ति। मांडवी मैया का विवाह भरत जी के साथ, उर्मिला मैया का विवाह लक्ष्मण जी के साथ और श्रुतकीर्ति मां का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ। मंडप 1 और दुल्हा दुल्हन 4। जसि रघुबीर व्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। चारों भाइयों का विवाह मिथिला में ही संपन्न हो गया। और तब सखियां आनंद में आकर के गाने लगी। विवाह के पश्चात आगे कोहबर लीला है। कन्यादान के बाद बहुत सारी सामग्री दाइज में दी। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।